नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जो आपका टारगेट रखा जाता है इंडिया में कि मतलब हमारा टीबी कब तक ख़त्म हो जाएगा, हर घर जल कब तक हो जाएगा, किसान की आय दोगुनी कब तक हो जाएगी, इन सारे प्रश्नों का आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 1-2 नंबर आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे प्रश्नों से। इसलिए आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से समझा दूंगा, आप लोग नहीं भूलेंगे। और जिन लोगों का आगामी एग्जाम है यहाँ से प्रश्न देखने के ज़रूर मिलेगा और आप लोग अच्छे से करके आइएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए देखिए हमारे सेशन का आज का फर्स्ट है क्वेश्चन। देखिए ये है, हर घर जल का लक्ष्य कब तक है। तो ये कब तक रखा गया है आपके भारत में, हर घर जो लक्ष्य है जल हो जाना चाहिए वो 2024 तक रखा गया है। आप देखिए 24 को हम कैसे याद रखेंगे, हर घर जल। तो घर से देखें कैसे बनता है, तो घर हमारा देखें तो ऐसे बनता है, ठीक है, एक आयत के अनुसार ऐसे घर बनता है, ठीक है। तो ये देखें आयत में देखिए 4 छुपा हुआ है, इसे देखिए 4 जो है एक आयत के अनुसार दिख रहा है। तो आप लोग इससे याद रखिएगा कि 2024 तक जब भी घर की बात आएगी हर घर जल, तो आप लोग 4 से समझिएगा कि हमारा जो 4 बना है एक आयत के अनुसार, देखिए एक आधा आयत ऐसे ऐसे देखें तो आयत बन जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा हर घर जल का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा गया है। और आपका अगर पूछा जाए हर घर जल का लक्ष्य जो है इसका पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो हमारा कौन सा बना है, गोवा। ये भी पूछ सकता है जहाँ पर ये चीज़ें सबसे पहले उपलब्ध हो चुकी हैं। तो आपके गोवा के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए सेकंड है आप लोगों का, तो ये पूछ सकता है किसान की आय दोगुनी का लक्ष्य कब तक है। तो देखिए कैसे समझेंगे, जो हमारे किसानों की आय है वो दोगुनी कब तक हो जाएगी, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए दोगुनी से याद रखिए, यहाँ से समझिएगा। तो देखिए लास्ट में 2 है, मतलब 2 बार 2 है, 2 उसके बाद 2, तो मतलब दोगुनी। तो दोगुनी से याद रखेंगे 2022 तक, मतलब किसानों की आय जो है दोगुनी करने का लक्ष्य वो 2022 तक है। तो यहाँ दोगुनी से आप लोग यहाँ दोगुनी जब भी आएगा 2 याद कर लीजिएगा। लास्ट में देखिए 2 है, तो दोगुनी से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के जो भी सीरीज ला रहा हूँ इससे आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ समझिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, मतलब टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक है, तो ये 2025 तक है। 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, टीबी बी से देखें तो हमारा जो 5 है ये एग्जैक्ट बी की तरह दिख रहा है। 5 जो ऐसा लिखा गया है बी की तरह, अगर इसको देखें ऐसे मिला दिया जाए तो ये बी बन जा रहा है, ठीक है। देखिए जो हमारा बी है ये एकदम सेम टू सेम 5 की तरह है, अगर इसको ऐसे पूरा मिला दिया जाए तो बी बन जा रहा है। तो आप लोग इससे याद रखिएगा ये कब तक रखा गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। उम्मीद करता हूँ इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। देखिए आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा। हमारा जो है अभी आप लोगों को जो पूछा गया था, ठीक है, अभी मैंने जो आप लोग बताया था किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, तो आप लोग वहाँ इससे समझिएगा वो अगर देखे जाए तो वो अशोक दलवई समिति के अंतर्गत आता है। जो अभी किसानों की आय का जो दोगुनी बताया था वहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसान की आय जो है दोगुनी वाला वो किस समिति के अंतर्गत आता है। तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अशोक दलवई समिति के अंतर्गत आता है। किसके, अशोक, ठीक है, दलवई, कभी कभी ये भी पूछ लेता है दलवई समिति, तो इसके अंतर्गत वो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलेरिया का अंत कब तक है। तो देखिए मलेरिया का अंत कब तक रखा गया, 2030 तक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मलेरिया मतलब ये बहुत लंबा जाएगा, मतलब ये अभी 2030 तक, सबसे लास्ट में इसी को रखा गया मलेरिया। तो आप लोग यहाँ से रखिएगा, बहुत लंबा है ये आपका, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए एक चीज़ और जानकारी वाली आप लोग समझिए। देखिए जो एमएसपी के लिए गठित समिति है, एमएसपी आप लोग पता चलना चाहिए, इसके बारे में अभी ये बहुत चर्चा में है, ये किसानों के द्वारा जो धरना किया जा रहा है, तो ये किस आपका समिति के है, तो ये स्वामीनाथन समिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को नोट करिएगा। आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कौन किसका टारगेट कब तक रखा गया है। दोस्तों क्लास अच्छी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी पूरा वीडियो कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसी तरह से रोज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।